हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन का बेसिक लेके आए हैं और ये जो फैक्टराइजेशन है क्लास 8, 9, 10 सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। 8 के लिए इसलिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि 8 में फैक्टराइजेशन बेसिक में पढ़ना है और 9th क्लास का तो ये टॉपिक ही है और 10th क्लास के बच्चों को ये क्वाड्रेटिक में बहुत हेल्प आने वाला है। तो इसलिए जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं तो वो क्वाड्रेटिक चैप्टर को पढ़ने से पहले इस आज के वीडियो को देखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आने वाला है। और ये एक तरह से आपको हिंट भी है कि हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक पे लेके आएंगे। और मैं क्वाड्रेटिक का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जो कि बेसिक फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है वो हमारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेस्ड जितने भी टर्म्स हैं उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आइए तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा टॉपिक क्या है, मतलब हमारा जो ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा टर्म्स क्या है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें आपको जितने भी पॉलिनोमियल्स मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। और जितने भी क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर पॉलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का फैक्टराइजेशन करना है, इसको फैक्टर के टर्म्स में लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इस बात को समझने वाले हैं। तो हमारा जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें दो ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना है, ऐसे दो इंटीजर्स को ढूंढना है। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर्स हमारा p होगा और एक ऐसा इंटीजर्स q होगा, ठीक है, जो कि p और q को जोड़ने से b के बराबर आना चाहिए। p और q को ऐड करने से क्या आना चाहिए, b के बराबर, और p और q को मल्टीप्लाई करने से c के बराबर आना चाहिए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपका ये जो p इंटू क्यू जो है, ये p इंटू क्यू, ठीक है, ये पी क्यू जो होगा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और ये b जो है इस दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन से समझते हैं। हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ें आपको शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब यहाँ पे जैसे ये कांस्टेंट टर्म है हमारा 18 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो आप 18 इंटू 1 करो, आपको क्या मिला, 18 मिला। आपको क्या मिला, पहले सबसे पहला रूल होगा जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 18 1 जा 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से प्लस 9 हो और मल्टीप्लाई करने से 18 हो। क्या बोला मैं, एक बार फिर से समझिएगा। आपको इस वाले टर्म्स को कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ आया, जैसे मान लीजिए 18 आया, तो अब 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको जोड़ने से 9, जैसे मान लीजिए 18 के तो फैक्टर बहुत सारे हैं, जैसे 18 का आप प्राइम फैक्टरेशन करो, कितना आएगा, 2 9 जा 18। क्या 9 और 2 का गैपिंग 7 है, क्या ये 9 होगा, नहीं होगा, तो ये फैक्टर हमारा नहीं होगा। अगर मान लीजिए तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये कितना होगा, 3 3 जा 9। अगर इसमें हम 3 2 जा 6 और इसको क्या कर ले 3, 6 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इसका फैक्टर होगा, एक फैक्टर क्या हो गया 6 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 3। अगर 6 और 3 को आप ऐड करते हो तो 9 आता है, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो
तो 18 आता है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो हमारा जो यहाँ पे फैक्टर होगा 6 एंड 3 होगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पहले 6x लिखे कि 3x लिखे। तो आप 3x भी पहले लिख सकते हो, 6x भी बाद में, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको x और 6x में क्या कॉमन जाएगा, इस दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन गया, यहाँ प्लस है प्लस उतारेंगे, ये 6 कॉमन गया, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस जाएगा, 3 और 18 में 3 कॉमन जाएगा, यहाँ x बचेगा और ये 6 बचेगा। अगर ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ रही है तो समझ जाना आप सही हो, जैसे x प्लस 6 और ये कितना हो गया x प्लस 3। तो हमारा ये फैक्टर और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका 18 है इसको किसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है, बहुत सारे फैक्टर तो आपको ऑरली मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर में आपको प्राइम फैक्टरेशन करना पड़ेगा जहाँ पे टर्म्स नंबर्स बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे 18 का फैक्टर्स आपको क्या मिला, 6 और 3, 6 और 3 से को ऐड करने से प्लस 9 आया और 6 और 3 को ऐड करने से प्लस 18 आया। तो हमारा फैक्टर 6 और 3 हो गया। तो 9x को हम स्प्लिट कर देंगे 6x और 3x में, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर और 6x में कॉमन क्या गया, x कॉमन गया, यहाँ x प्लस 6 बचा, ये प्लस साइन उतरा, और 3 और 18 में क्या कॉमन गया 3, यहाँ x प्लस 6 बचा। ब्रैकेट में सेम चीजें आनी चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका सही है, और ये x प्लस 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे आपका टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो रूल के हिसाब से माइनस 24 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपको, देखो माइनस 24 इंटू 1 कितना आया, माइनस 24। अब माइनस 24 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से प्लस 5 हो और गुना करने से। तो आप पहले 24 का जैसे देखो, 24 का क्या करना है, ऐसे तो मालूम है 8 3 जा 24 होता है, और 8 और 3 का गैपिंग कहीं ना कहीं 5 होता है। तो आप ऐसे प्राइम फैक्टरेशन करो, जैसे 2 और 12, देखो इस दोनों को जोड़ने से कितना आता है 14, दोनों को घटाने से कितना आता है 10, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 से कितने टाइम्स में, 6 बार में, तो अगर 2 2 जा 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, ये भी नहीं होगा। आप ऐसे करो, घटाओगे तो भी आपको 5 नहीं आएगा, आप ऐसे करो, फिर 2 से करो और सोचते जाना है आपको, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आया 8, और यहाँ बचा कितना 3, 8 और 3 का गैपिंग कितना है 5 का, और 8 और 3 को जोड़ने से कितना आएगा 11। तो हमको 11 तो नहीं चाहिए लेकिन 5 चाहिए। 8 और 3 को डिफरेंस, 8 और 3 का डिफरेंस कितना आता है 5। तो इसका मतलब क्लियर है कि फैक्टर क्या होने वाला है, फैक्टर तो 8 और 3 ही होगा, 8 और 3 ही होगा, क्योंकि 8 और 3 को गुना करने से 24 आता है, और 8 और 3 का गैपिंग जो है, तो हमको चाहिए माइनस 24, हमको कितना चाहिए प्लस 24 नहीं चाहिए, माइनस 24। तो इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक तो निगेटिव होगा, या तो 8 निगेटिव होगा या तो 3 निगेटिव होगा। अब यहाँ पे ये बात भी समझना है कि कौन निगेटिव रहेगा यहाँ पे। अगर बीच वाला प्लस में, अगर बीच वाला प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, अगर बीच वाला माइनस में रहेगा तो बड़े वाले को क्या रखेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे निगेटिव में कौन आएगा, -3, निगेटिव में कौन आएगा -3, निगेटिव में कौन आएगा -3। तो अब यहाँ पे आपका एक फैक्टर आया +8 और एक फैक्टर आया -3, ध्यान से समझिएगा। अब 8 और -3 को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलने वाला है 5, और 8 और -3 को गुना करने से आपको क्या मिलने वाला है -24। तो आपका फैक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर और 8x में कॉमन x जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ +8 बचेगा। इस दोनों में यहाँ माइनस है तो माइनस गया और 3 कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस कॉमन गया तो ये प्लस साइन हो जाएगा ये। अब ब्रैकेट में सेम आया, बिल्कुल सही है। तो x + 8 और x - 3 ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा, ये भी आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -4x - 21, एक्स स्क्वायर -4x - 21। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर -4x - 21 है,
तो अब -21 को इससे गुना करेंगे, -21 इंटू 1 कितना आएगा, -21। अब -21 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से -4 हो और गुना करने से -21 हो। तो आप इसका प्राइम फैक्टरेशन करो 21 का, ठीक है, ये 3 7 जा, तो यहीं पे देखो ना 3 और 7 का गैपिंग कितना आ रहा है, 4, तो श्योर है कि इसी में आंसर आने वाला है। 3 और 7 का गैपिंग 4 है, तो एक 3 है और एक 7। अब आपको बोले थे क्या कि यहाँ माइनस, प्रोडक्ट भी माइनस चाहिए, तो एक को तो माइनस होना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट में प्लस चाहिए तो दोनों को प्लस होना पड़ेगा या दोनों को माइनस होना पड़ेगा। ये बात को समझना है कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट, इस 3 और 7 का प्रोडक्ट कितना चाहिए, -21, तो एक ही नंबर माइनस में होगा और एक नंबर प्लस में होगा। तो बीच वाला आपको निगेटिव चाहिए, तो हम आपको बोले थे कि बीच वाला अगर निगेटिव में चाहिए, -4 यहाँ चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस में रखो। बीच वाला पॉजिटिव में चाहिए तो बड़े वाले को पॉजिटिव में रखो। तो यहाँ पे -7 होगा और दूसरा नंबर कौन होगा, 3। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4, और 3 और -7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -21। तो हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x -7x -21। अब इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन जाएगा, ये 7 कॉमन जाएगा, 21 और 7 में 7 कॉमन गया, यहाँ x बचा। जब माइनस कॉमन लेते हैं ये साइन चेंज हो जाता है और ये 7 3 जा, ब्रैकेट में सेम आया, तो आपका एक फैक्टर बना x + 3 और दूसरा फैक्टर बना x - 7। इस तरह से x + 3 और x - 7 हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर्स है। यहाँ पे इसको समझेंगे। इसमें अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि -7x को पहले लिखे 3x को बाद में लिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए x² -4x -21, x² यहाँ -7x + 3x -21 करते हैं, तो यहाँ x कॉमन जाएगा, x - 7, यहाँ +3 कॉमन जाएगा, x - 7, तो ये x - 7 एक फैक्टर और x + 3 एक फैक्टर, तो ये बिल्कुल सही है। अब आइए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको क्या करना है, 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है x। अभी आप देखो जितना भी आपका क्वेश्चन है 12 और x² के कोफिशिएंट में 1 है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको x² के कोफिशिएंट में 1 ही रहेगा, आपको कोई भी इंटीजर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो 12 × 1 कितना होगा, अभी 12 × 1 कितना आया, 12 आया। अब 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 5√3, 5√3, मतलब एक फैक्टर तो भैया आपको √3 चाहिए। तो मतलब अब देखिए जैसे 12 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, अब 12 का प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो हमको एक फैक्टर 3 तो चाहिए, हम इसको 3 से डिवाइड किए, 3 4 जा। तो अब यहाँ पे समझना है बात को, 3 × 4 को ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर √3 वहीं से आएगा, कहाँ से आएगा, √3, 3 से ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब √3 को हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और ये है 4, तो एक हो गया 4√3 और दूसरा हो जाएगा √3। अब 4√3 और √3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, 5√3 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 12, क्योंकि 4√3 और √3 को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5√3। अब 4√3 और जब √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 ये 12 मिलेगा। तो हमारा यही आंसर होने वाला है। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन गया, तो ये बच्चा x + 4√3, यहाँ प्लस है, ये √3 कॉमन जाएगा, यहाँ x, और 12 में से √3 चला गया, 12 में से अगर √3 चला, ये 12 है, समझिए ये पूरा 12 है, 12 में से अगर √3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4√3, 4√3 बचेगा, 12 में से √3 को हटा देंगे। तो यहाँ पे आपका ये x + 4√3 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा x + √3, ये दूसरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कितना है, नेक्स्ट ये जैसे p + q का स्क्वायर -20p + q -125। तो इस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप यहाँ पे लेट कर लो, क्या p + q को आप x मान लो, p + q को क्या मान लो, x मान लो, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा -20x और -125। तो अब देखिए -125 गुना 1, -125 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से -20। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा,
125, मतलब आपको चाहिए -125 गुना 1 -125। तो हम 125 का प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो ये कितना होगा देखिए, पहले 5 से 5 दूनी 10 बचे 25। तो देखिए 25 और 5 का गैपिंग कितना आ रहा है, 25 और 5 का गैपिंग आ रहा है 20। तो यहाँ पे है कि ये आंसर होगा, तो मतलब एक फैक्टर 25 होगा और एक फैक्टर कितना होगा, 5 होगा, एक फैक्टर 5 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे निगेटिव चाहिए, अब प्रोडक्ट भी निगेटिव चाहिए, तो इस दोनों में एक नंबर तो निगेटिव होगा। अब बीच वाला निगेटिव में चाहिए, तो बड़े वाले को हम क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -25x प्लस 5x माइनस 125। तो आपको इस दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन गया, x -25, यहाँ प्लस 5 कॉमन जाएगा, x -25 बचेगा। तो ये हो गया एक फैक्टर x -25 और दूसरा फैक्टर x + 5। आप चाहो तो x के जगह पे क्या रख सकते हो, p + q, तो आपका हो जाएगा p + q -25 और यहाँ पे p + q + 5। ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है जैसे 6x² + 17x + 5। अब देखिए, अब x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 × 6 कितना हो गया, 30। तो अब हमें 30 का फैक्टर देखना है, और 30 का ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने से कितना हो, 17। आप इसका प्राइम फैक्टरेशन करो, ठीक है, तो जैसे कितना आया, 2 15 जा, अब 215 जाए, देखिए यहीं पे आप 15 और 2 को एक बार डिफरेंस करके देखो, आ रहा है ये चाहिए क्या, या 15 और 2 जैसे डिफरेंस करेंगे तो 13 तो नहीं चाहिए, लेकिन 15 और 2 को जोड़ के देखेंगे 17 चाहिए। तो इसका मतलब 15 और 2 ही हमारा यहाँ पे क्या है, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि 15 और 2 अगर जोड़ते हैं तो 17 होता है, और 15 और 2 को गुना करते हैं तो 30 होता है, और प्लस 30 चाहिए भी। तो हमारा हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक 15x प्लस 2x प्लस 5। तो इस दोनों में कॉमन कितना जाएगा, ये 15x होगा। अब देखिए, तो 6 और 15 में कॉमन जाना है 3, यहाँ x² और x में x, तो ये बचेगा 2x और 3 5 जब 15। यहाँ इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ हो गया 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ध्यान से, यहाँ अब फिर से 4√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 4√2 इंटू √2, तो ये हो गया 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको, अब देखो 8 का फैक्टर में हमको क्या चाहिए, 9 चाहिए। अगर आप जैसे 2 4 जा करोगे नहीं आएगा, ना जोड़ने से आ रहा है ना घटाने से, फिर इसको भी करोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी करेंगे नहीं आना, इसमें भी नहीं आएगा। तो अब देखो इसमें देखो क्या हुआ, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे क्या है 1। तो अगर हम 8 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 होता है, और 8 और 1 को गुना करते हैं तो हमारा 8 आता है। तो यहाँ पे फैक्टर हमारा 8 और क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन हमको चाहिए कितना, √2 चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर होगा √2x², 8x प्लस x प्लस 4√2। तो इस दोनों में देखिए 8 में तो √2 चला जाएगा, 8 में क्या कॉमन चला जाएगा, क्योंकि 8 को आप √2 निकालोगे 8 में तो 4√2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से √2 x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना x, और यहाँ बचेगा 4√2, और इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो 1 जाएगा, x प्लस 4√2। तो आपके पास फैक्टर आया x प्लस 4√2 और इधर √2x प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद 8, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, और बहुत सारे बच्चों को ये फैक्टराइजेशन समझने में हेल्प मिलेगा, और ये फैक्टराइजेशन आपको क्वाड्रेटिक को आसान कर देगा। तो आइए ध्यान से, अब जैसे ये क्वेश्चन है 6 × -3 कितना होगा, 6 × -3 हो जाएगा -18। तो 6 × -3 -18 हो गया। अब -18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है, मतलब आपको 18 ही देख लो। अब 18 का ऐसा फैक्टर जहाँ पे 7 आए, -18 का देखना, लेकिन 18 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, जैसे 2 9 जा। अब देखिए 9 और 2 का गैपिंग कितना है, 7, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11, लेकिन 11 तो चाहिए नहीं, लेकिन 7 चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि 9 और 2 ही होगा,
एक फैक्टर 2 होगा और एक 9 होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव चाहिए तो इस दोनों में से किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। अब कौन निगेटिव होगा? यहाँ प्लस है तो हम बोले थे बड़े वाले को प्लस रखेंगे और छोटे वाले को क्या रखेंगे? माइनस। तो हमारा फैक्टर क्या होने वाला है? जैसे 6x² माइनस 2x प्लस 9x माइनस, आप इसको पहले भी लिख सकते थे, -2x को बाद में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस दोनों में कॉमन जाएगा 2x, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ प्लस, दोनों में प्लस है, ये प्लस कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा 9 और ये में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ये देखिए ब्रैकेट में सेम चीज़ें आई, इसका मतलब सही है 3x माइनस 1, और यहाँ पे कितना बचा? 2x प्लस 3। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 के बाद 9 नंबर। अब देखो 9 नंबर में क्या है? 9 8 जा 72, 9 8 जा कितना होता है? 72। अब 72 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से कितना हो? -22 और गुना करने से कितना हो? +72। अगर देखो ऐसे तो हमको फैक्टर पता है क्या होगा, 18 और 4 होगा। 18 मतलब क्या है कि -18 और -4 को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा प्लस में। अब -18 और -4 को जोड़ेंगे तो लेकिन आपको यहाँ से समझना है, जैसे 2 से कितना आया? 36 टाइम्स में, 2 से कितना आया? 18 टाइम्स में। अब देखो 18, 2 2 जा 4। अब जैसे 72 को हम 2 से डिवाइड किए 36, अब यहाँ पे सोचे भी नहीं क्योंकि 36 और 2 को जोड़ने से 38 होता है, 36 को और 2 को घटाने से कितना आता है? 34। तो ना 38 चाहिए ना 34 चाहिए, इसलिए इस पर हम सोचे भी नहीं। अब अगला फिर से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और 18, तो 18 और 4 को जोड़ने से 22 आता है। लेकिन अब यहाँ पे एक तो 4 होगा और एक 18 होगा, लेकिन हमको प्रोडक्ट चाहिए क्या? ये चाहिए निगेटिव में, बीच वाला निगेटिव में चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव में चाहिए। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव में अगर चाहिए तो दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो हमारा जो फैक्टर होगा 9x² माइनस 4x माइनस 18x प्लस 8, तो ये हमारा इस दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? x कॉमन जा रहा है, यहाँ बच रहा है 9x माइनस 4। इस दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? -2 कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा 9x माइनस 4। तो आपका फैक्टर आ रहा है 9x माइनस 4 और इधर आएगा x माइनस 2। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, और यहाँ तक में हमको लगता है कि अब बच्चों को समझ में आने लगा होगा कि फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है। बेसिक मैं आपको फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा वीडियो दिया हूँ ताकि आप फैक्टराइजेशन को देख के समझ पाएँ और फिर अपने क्वाड्रेटिक में भी यूज कर पाएँ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स और क्लास 9th के स्टूडेंट्स का तो ये एक्सरसाइज ही रहेगा, और क्लास 8 के बच्चों को भी ये हेल्पफुल रहेगा आगे। तो यहाँ पे देखिए 35 गुना -12, तो ये 35 और -12 गुना करते हैं तो ये 12 पंचे 60, बचा 6, 12 तिया 36, 6 42, -420। अब -420 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने से कितना है? 13। तो अब देखिए, तो आप 420 का ना प्राइम फैक्टरेशन करो, कितने बार में? 2 से 2 बार में, 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर 5 7 जा, ठीक है। अब देखो हमको 13 चाहिए ना, देखो ऊपर से मैंने नहीं सोचा क्योंकि हमको ये 13, 210 और 2 का गैपिंग आना नहीं, 105 और 4 में होगा नहीं। अब 35 और ये 2 दूनी 4 या 12, 35 और 12 का भी गैपिंग यहाँ पे 13 नहीं होगा। तो अब हमको सोचना क्या है, जैसे 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 सते 28 कर लो आप, 4 से 7 बार में गुना करो, एक 28 और एक 15, 15 और 28 का गैपिंग कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट निगेटिव में चाहिए, तो एक तो हमारा 15 होगा और एक 28 होगा। तो हमको यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को पॉजिटिव में रखो, छोटे वाले को निगेटिव में रखो। तो यहाँ पे चलिए, तो ये हो जाएगा 35y², ये क्या है? 35y², और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? और इसके बाद क्या होगा हमारा? देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, तो -15y प्लस 28y माइनस 12। तो अब यहाँ पे 35 और 15 में कॉमन क्या जाएगा? ये कॉमन जाएगा 5y, यहाँ बचेगा 7y, तो 7y माइनस 3, यहाँ प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन जाएगा? 4 कॉमन जाएगा, बचेगा 7y
-3। तो आपका एक फैक्टर होगा 7y माइनस 3 और दूसरा फैक्टर होगा 5y प्लस 4। ठीक है, 7y माइनस 3 अब 5y प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी इस फैक्टराइजेशन में दिक्कत आया हो, ठीक है, आप कुछ स्टार्टिंग से मैं लेके चलता हूँ, एक बार फिर से देखिए। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो अगर आप इसको नहीं भी समझ रहे हैं कोई बात नहीं, आपको हम सारे क्वेश्चंस में आपको हम आगे डिस्कस कर दिए हैं कि आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और मतलब उसका जो फैक्टर होगा, जो भी ए सी का जो फैक्टर होगा वो बी के इक्वल होना चाहिए। और इस दोनों का प्रोडक्ट जोड़ने से मतलब इतना आना चाहिए, गुना करने से ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इतना सारा जो आपको क्वेश्चंस कराया गया वो उसी कॉन्सेप्ट पे था। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट और इसको मल्टीप्लाई करना, फिर उसका फैक्टर ढूंढ के इसके बीच वाले टर्म्स के इक्वल लाना। जोड़ने से इतना होना चाहिए और गुना करने से इस दोनों का प्रोडक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप लोग इस क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपना मतलब कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस मैं लेके आ जाऊंगा अगर किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत होगा। और मैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड और भी वीडियो थोड़ा बहुत आपको देता रहूँगा। ठीक है, और क्लास 10th के बच्चे के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए इस वीडियो को देख के अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को क्लियर कर लीजिए, अपना फैक्टराइजेशन को क्लियर कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।